है व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तियार फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैंने आप लोगों को सेकेंडरी इंग्लिश का दूसरा चैप्टर यूजिंग द साइंटिफिक मेथड को हमने डिस्कस करना है। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में कौन कौन से सवालात बन सकते हैं और पूरे चैप्टर की हमने समरी को डिस्कस करना है। लेकिन सवालात और समरी शुरू करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता चला जाऊँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की सारी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि इन विच फील्ड्स हैव वी बेनिफिटेड फ्राम द साइंटिफिक मेथड। साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए हमने किन शोबों में साइंस से फ़ायदा उठाया है। वैसे तो ज़िंदगी के हर शोबे में ही हमने साइंस के इस्तेमाल से ही फ़ायदा उठाया है, लेकिन राइटर ने जो है 4-5 उसने फील्ड्स बताई हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहली फील्ड उसने क्या बताई है कि जिसमें हमने साइंस से भरपूर फ़ायदा उठाया है, वो है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। और दूसरे नंबर पे है प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मतलब खुराक की पैदावार और उसको महफूज करने में। तीसरे नंबर पर है कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, अपने घरों को तामीर करना। और चौथे नंबर पर है इम्प्रूवमेंट इन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन में और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी हमने बेहतरी साइंस की बदौलत ही लाई है। और उसके बाद है हमारे पास के बेटर एटीट्यूड, बेहतर सोच। ये उसने 4-5 उसने फील्ड्स बताई हैं जिसमें हमने साइंस को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया है। अब हमने इनको बारी बारी डिस्कस करना है। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसमें टेक्स्ट बुक में उसने एक हेडिंग बनाई है जिस हेडिंग का टाइटल है कि बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, बीमारियों की बेहतर रोकथाम। तो राइटर के मुताबिक अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते तो आपके पास 1 साल तक ज़िंदा रहने के लिए, पैदाइश से 1 साल तक ज़िंदा रहने के लिए 8 मौक़ों में से 1 मौका होता था। इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ बयान किया गया है कि उस वक्त माजी में, मतलब 200 साल पहले, 8 बच्चों में से 7 बच्चे पहली यौम पैदाइश तक पहुंचने से पहले मर जाते थे। 8 में से 7 बच्चे मर जाते थे। और फ़र्ज़ कर लें कि आप एक गैर मामूली ताकतवर बच्चे की हैसियत से पैदा होते थे और 1 साल तक आप ज़िंदा रह जाते थे, तो बहुत बड़ा इम्कान ये है कि आप 6 साल तक की उम्र तक पहुंचने से पहले आपको स्मॉल पॉक्स की बीमारी का हमला हो जाता था। और अगर आप इतना ताकतवर होते कि स्मॉल पॉक्स को भी झेल लेते थे और 12 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों के अटैक होते थे, जिसमें सबसे पहले है मैसल, जिसको खसरे की बीमारी कहते हैं, वूपिंग कफ है, काली खांसी, स्कारलेट फीवर है, सुर्ख बुखार, डिफ्थेरिया। इस तरह की जो छोटी मोटी बीमारियां हैं ये हमला कर लेती थी और ये उस वक्त बहुत बड़ी बीमारियों में शामिल होती थी। और अगर आप 12 साल की उम्र तक इन बीमारियों को भी झेल लेते थे और अगर आप 30 साल तक ज़िंदा रह सकते थे या 30 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहते थे तो आप हकीकत में एक खुशकिस्मत इंसान कहलाते थे। लेकिन साइंस की बदौलत या साइंस ने ही इंसान की मतवक्के ज़िंदगी की लंबाई में 30 से ज़्यादा साल का अरसा का उसने क्या कर दिया है, इजाफ़ा कर दिया है। तो अब आज की सिचुएशन देखते हैं। आज की सिचुएशन में बच्चे जो हैं, टुडे बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स, आज बच्चे जो है अस्पतालों में पैदा होते हैं। वे आर देयर इज़ लिटल लाइकलीहुड फॉर दे आर गेटिंग डिजीज़, जहाँ पर बहुत कम इम्कान होता है उनको बीमारी लगने का। दे आर प्रॉपरली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट ऑल द कॉमन डिजीज़, तमाम आम बीमारियों के ख़िलाफ़ उनकी वैक्सीनेशन की जाती है। और आज एक इंसान 70 साल तक ज़िंदा रहने की तवक्को कर सकता है, किसकी बदौलत? साइंस की बदौलत। अब इसमें मैंने आप लोगों को ये जो सारी सिचुएशन बता दी है, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, इसमें से हमारे पास कम से कम 3 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल बनेगा, वाई वाज द लाइफ अनसर्टेन इन द पास्ट, कि ज़िंदगी माजी में गैर यकीनी क्यों थी? वो ये थी कि इंसान पर मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियों के अटैक होते थे और इन 8 बच्चों में से 7 बच्चे पहली यौम पैदाइश तक पहुंचने से पहले मर जाते थे। अब इसके बाद दूसरा सवाल बनेगा कि व्हाट वर द कॉमन डिजीज़ इन द पास्ट। ये आप लोगों को मैंने बताई हैं, डिफ्थेरिया, मैसल्स, स्कारलेट फीवर, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड फीवर, ये सारी कॉमन डिजीज़ें थी उस वक्त।
इवन इन्फ्लुएंजा, हत्ता के ज़ुकाम जो होता था, वंस स्टार्टेड स्प्रेड इन द कम्युनिटी, एक बार जब शुरू हो जाता था तो पूरे मुआशरे में फैल जाता था। अब उसके बाद इस पैराग्राफ का आखिरी सवाल ये बनेगा, हाउ हैज़ दिस साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़, किस तरह साइंसी तरीक़ाकार ने बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी मदद की है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में हमारी मदद की है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि टुडे बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स, के आज बच्चे जो हैं अस्पतालों में पैदा होते हैं। दे आर प्रॉपरली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट ऑल द फैटल डिजीज़, तमाम मोहलिक बीमारियों के ख़िलाफ़ उनकी क्या की जाती है, उनको वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीनेशन लगाई जाती हैं और उनके लिए कम इम्कान होता है बीमारी लगने का, और एक इंसान आज 70 साल तक ज़िंदा रहने की तवक्को कर सकता है। ये क्रिश्चियनिटी है क्योंकि इसमें ईसाईयत का प्रचार है, तो उनकी एक गुड बुक है जिसको हम बाइबल कहते हैं। तो उस बाइबल के मुताबिक एक इंसान इस दुनिया में 70 साल तक ज़िंदा रहता है, तो उन्होंने यही फ़लसफ़ा इस चैप्टर में भी बयान कर दिया है। अब ये हमारे पास बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ हमारे पास हो गया। दूसरे नंबर पर हमारे पास हेडिंग है बेटर सैनिटरी कंडीशन, सफाई सुथराई के बेहतर हालात। सफाई सुथराई के बेहतर हालात हो गए हैं और अब इसमें 4 सवाल बनेंगे। इस बेटर सैनिटरी कंडीशन में हमारे पास 4 पॉइंट्स बनेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ कि व्हाट वर द सैनिटरी कंडीशंस 100 ईयर अगो, 100 साल पहले सफाई सुथराई के क्या हालात होते थे, किस तरह की सफाइयाँ होती थी हमारे कस्बों में, हमारे शहरों में 100 साल पहले इस तरह की सिचुएशन आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो कहता है, राइटर कहता है 100 साल पहले हमारी जो शहरों की गलियाँ होती थी वो बिल्कुल कच्ची होती थी, अनपेव्ड, और दूसरे नंबर पे नैरो होती थी, तंग होती थी, तंग गलियाँ होती थी। और तीसरे नंबर पर ये है पुअरली ड्रेन्ड, निकासी का निज़ाम जो होता था वो बिल्कुल नाकिस होता था, घरों का जो पानी होता था वो गलियों में ठहरा रहता था। और इसके अलावा जो बच्ची कुची कसर होती थी वो लोग पूरी कर देते थे कि वो कूड़ा क्रिकेट जो होता था वो गलियों में फेंक देते थे, और जानवर गलियों में आवारा फिरते रहते थे और वो उस गंदगी के बाद उस कूड़ा क्रिकेट पर से खाते रहते थे जो लोग गलियों में फेंक देते थे। इसके अलावा जो आउटडोर टॉयलेट्स थे वो कॉमन थे, बहुत कॉमन थे, और वो आउटडोर टॉयलेट्स ऐसी जगह पर मतलब वाक़े थे, बनाए गए थे। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन एंड दे वर सिचुएटेड एट द प्लेस फ्राम वेयर द ह्यूमन वेस्ट ड्रेन्ड इनटू द वेल्स फ्राम वेयर पीपल गॉट ड्रिंकिंग वाटर। ऐसी जगह पर वो बनाए गए थे जहाँ से इंसानी फुजला बहकर उन कुओं के अंदर चला जाता था जहाँ से लोग पीने का पानी हासिल करते हैं। ये हमारे 100 साल पहले सफाई सुथराई के हालात थे। अब इसका मुवाजना करते हैं टुडे से, आज हमारे सफाई सुथराई के क्या हालात है। यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस टुडे, आज हमारी सफाई सुथराई के क्या हालात हैं। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास इसका जवाब क्या बनेगा, टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर वाइड, शहरों की गलियाँ खुली हैं, पेव्ड पक्की हैं, एंड वेल ड्रेन्ड और आला निकासी वाली हैं। डल्टी वाटर या सेवेज जिसको हम गंदा पानी कहते हैं, फ्राम ऑल सेक्शंस ऑफ द सिटीज़, शहरों के तमाम हिस्सों से जो गंदा पानी होता है इज़ कैरीड थ्रू पाइपलाइंस, पाइपलाइन के ज़रिए ले जाया जाता है टू द डिस्पोजल प्लांट्स, शहरों से बाहर दूर एक डिस्पोजल प्लांट बनाया जाता है, वहाँ तक गंदे पानी को ले जाया जाता है ताकि वो पानी गलियों में ना ठहरा रहे और बीमारियाँ पैदा ना करें। और सैनिटेशन डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं, सफाई सुथराई के इदारे बना दिए गए हैं, और एक कानून बना दिया गया है कि इट इज़ इलीगल टू थ्रो गारबेज इनटू द स्ट्रीट्स, गलियों में कूड़ा क्रिकेट फेंकना एक जुर्म है, गैर कानूनी काम है। ये कानून बन गया है जिसकी वजह से हमारी गलियां साफ़ सुथरी रहती हैं और आज के जो सफाई सुथराई के हालात हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। अब इसी सैनिटरी कंडीशन में से एक तीसरा सवाल बनेगा, हाउ वाज वाटर ब्रॉट इन द पास्ट, माजी में पानी कैसे लाया जाता था। तो माजी में पानी जो है वो कुओं से लाया जाता था, जो घरों से कई कितना दूर होते थे, काफ़ी दूर होते थे, मीलों का फासला भी आप लोग कह सकते हैं, किलोमीटर मीलों का फासला कह सकते हैं, या काफ़ी कंसीडरेशन डिस्टेंस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, अच्छे खासे फासले का एक जो है तज़किरा किया गया बुक के अंदर। तो कुओं से पानी लाया जाता था बाल्टियाँ भर भर कर, बकेट फुल सिस्टम का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो बाल्टियाँ भरना, पेल फुल जिसको हम कहते हैं, तो बाल्टियाँ भरकर लोग पानी लाते थे घरों तक और अच्छे खासे फासले से उठाकर लाते थे। और इसी में से भी एक पॉइंट मज़ीद बन जाए कि हाउ वाज वाटर यूज्ड इन द पास्ट, पानी को इस्तेमाल कैसे किया जाता था। तो पानी को वेरी स्पेयरिंगली, बड़ी एहतियात से, केयरफुली इस्तेमाल किया जाता था फॉर क्लीनिंग एंड बाथिंग पर्पसेस।
मतलब सफाई सुथराई धोने के मकसद के लिए और नहाने के मकसद के लिए बड़े एहतियात से इस्तेमाल किया जाता था। पानी को वेस्ट नहीं किया जाता था। वैसे भी वेस्टेज ऑफ वाटर इज सिन, पानी को ज़ाय करना एक गुनाह है। अब इसके बाद हम ये पॉइंट बनाएंगे कि पानी का मसला हल किसने किया और कैसे किया। इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमें जो बताया गया है, एक लॉस एंजलस का जिक्र किया गया है कि लॉस एंजलस था जिसने अपने शहर से कोई 544 किलोमीटर के फासले पर एक दरिया है, जिस दरिया का नाम है कोलोराडो। तो कोलोराडो रिवर से उसने एक एक्वीडक्ट, जिसको हम कहते हैं पाइपलाइन या एक्वीडक्ट, पक्की नहर के ज़रिए वो पानी ले आया। तो 1000 लीटर वाटर जो है उसके ज़िले में अब डेली डिलीवर किया जाता है। 1000 लीटर वाटर डेली डिलीवर किया जाता है, तकसीम किया जाता है उसके ज़िले में। तो उसने ये पानी का मसला हल किया। कैसे किया कि उसने एक पक्की नहर खुदवाई और दरिया कोलोराडो से, जो 544 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ से उसने एक पक्की नहर खुदवाई और उसके ज़रिए वो पानी अपने शहरों तक ले आया और हज़ारों लीटर पानी जो है उसके ज़िलों में जो है डेली तकसीम किया जाता है। इस तरह उसने पानी का मसला हल किया। अब उसके बाद हमारे पास है जो पॉइंट बनता है वो है मोर फूड एंड बेटर फूड। हमारे पास ये एक पॉइंट बच रहा है कि मोर फूड एंड बेटर फूड। इसके बाद एक बेटर एटीट्यूड। मोर फूड एंड बेटर फूड क्या होती है कि ज़्यादा खुराक और बेहतर खुराक। माजी में जो लोग थे 100 ईयर अगो, 200 ईयर अगो जो लोग थे, वो सिर्फ सब्जियों को या फलों को तब खा सकते थे जब उन फलों की या सब्जियों की मौसम होता था। मतलब दे डिड नॉट हैव द लग्जरी टू ईट दी फ्रूट्स और वेजिटेबल थ्रू आउट द ईयर। उनके पास ये सहूलत नहीं थी कि वो पूरा साल फलों को या सब्जियों को खा सकें। तो हमने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमने बहुत कुछ सीख लिया है कि हम अब ये भी सीख लिया है कि बहुत सी किस्म की ग़िज़ाएँ खाना, ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स इज़ हेल्पफुल, मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। और वी हैव लर्नड थ्रू द साइंटिफिक मेथड, और हमने साइंस के इस्तेमाल से, साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से ये सीख लिया है हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्फ विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स थ्रू आउट द ईयर, कि हमने अपने आप को पूरा साल मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ कैसे मुहैया करनी है, किस तरह अपने आप के लिए दस्तियाब बनानी है। तो इसमें सवाल बनेगा हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड चेंज्ड आवर ईटिंग हैबिट्स। मतलब साइंसी तरीक़ाकार ने हमारे खाने पीने की आदत को किस तरह तब्दील कर दिया। वो यही है कि हम पूरा साल किसी भी फ्रूट को, किसी भी सब्ज़ी, कोई भी चीज़ है, कोई भी खुराक है, तो हम उसको पूरा थ्रू आउट द ईयर खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। माजी में जो लोग थे वो सिर्फ तब ही खा सकते थे जब उनके पास उगाव का मौसम होता था, सब्जियों का या फलों का। और उनके पास, क्योंकि बार्टर सिस्टम तब हुआ करता था, पैसे इतना ज़्यादा नहीं होते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है गुड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस फॉर सर्विस, चीज़ के बदले चीज़ और काम के बदले काम। तो वो इस तरह ही, अगर उनको सब्जियां चाहिए होती थी तो उनको अपने खेतों में उगाना पड़ती थी, अगर फ्रूट चाहिए होती तो उनको अपने बागात बनाने पड़ते होते, बाग उगाने होते थे। तो इस तरह वो अपनी खुराक, और जब गर्मी सर्दियों का मौसम होता था तो उनके जो सर्द मौसम में रहने वाले लोग होते थे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। उसके बाद है हाउ डिड पीपल प्रिजर्व फूड इन द पास्ट। लोग माजी में खुराक कैसे महफूज करते थे, खाने पीने की चीज़ों को कैसे महफूज करते थे ताकि सर्दियों में वो उसको इस्तेमाल कर सकें या तब इस्तेमाल कर सकें जब उनके पास खाने पीने की चीज़ें ना हों। तो वो उनके पास 2-4 तरीके थे। पहला उनके पास तरीका था कि वो डब्बों में बंद कर लेते थे, केन्ड सिस्टम, पिकलिंग अचार डाल लेते थे, ड्राइंग खुश्क कर लेते थे, या फिर फ्रीज़ करते थे। और वो फ्रीज़ कैसे करते थे ये आप लोगों को बताता चलूँ। उनके पास डीप फ्रीज़ तो होते ही नहीं थे, तो वो क्या करते थे, जो ठंडे मौसम में रहने वाले लोग होते थे, कोल्ड वेदर में रहने वाले लोग होते थे, वो जब बर्फ़बारी होती थी या मौसम काफ़ी ठंडा होता था तो उस खुराक को बाहर रख देते थे तो वो फ्रीज़ हो जाती थी। और इन तमाम सिस्टम से, इन तमाम निज़ामों से जो खुराक होती थी वो जहर आलूद होने के कभी चांसेस होते थे। लेकिन साइंटिफिक मेथड ने इस जहर आलूद होने के ख़तरे को क्या कर दिया, कम कर दिया है। अब हम इसका सवाल बनाएंगे कि हाउ डू पीपल प्रिजर्व फूड टुडे। आज के लोग खुराक को कैसे महफूज करते हैं। आज के दौर में लोगों के पास क्विक फ्रीज मेथड है।
उसके ज़रिए अपनी खुराक को इस्तेमाल मतलब महफूज कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेडिंग है, सिलेक्टिंग है, प्रोसेसिंग ऑफ फूड है और इसके अलावा डाइहाइड्रेशन है। तो ये हमारे पास जदीद तरीके हैं खुराक को महफूज करने के। इसके बाद है हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड चेंज्ड आवर लाइव्स, कि साइंटिफिक मेथड ने हमारे ज़िंदगियों को कैसे तब्दील किया है। तो साइंटिफिक मेथड ने हमारे ज़िंदगियों को काफ़ी हद तक तब्दील किया है, हत्ता कि खाने पीने की आदतों के अलावा लोगों को भी तब्दील कर दिया है। हमने सीख लिया है कि हमने अपने घरों को बेहतर कैसे बनाना है और अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर कैसे बनाया है, और इसके अलावा हत्ता कि हमने ये सीख लिया है कि अपना स्पेयर टाइम जो है, फारिग वक्त जो है, वो कैसे गुजारना है। इस तरह से साइंस ने ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी आसानी की है और हमें तब्दील भी किया है काफ़ी हद तक। इसके अलावा आखिरी हेडिंग है हमारे पास बेटर एटीट्यूड, बेहतर सोच, बेहतर रवैया। माजी के जो लोग होते थे वो सुपरस्टिशियस थे। सुपरस्टिशियस से मुराद जिसको हम कहते हैं तोहम परस्त, गलत अक़ीद रखने वाले, असनाद परस्त जिसे हम कह सकते हैं। वो ये होता था कि वो सुपरस्टिशियस, मैं आप लोगों को पॉइंट ही बता देता हूँ, सवाल बता देता हूँ, उसका फिर जवाब बता देता हूँ। व्हाट आर सुपरस्टिशंस, तोहमात होते क्या हैं, तोहम परस्ती क्या होती है। वो ये है, सुपरस्टिशियस मीन्स रॉन्ग बिलीफ, गलत अकीदे को कहते हैं, गलत अक़ीद को कहते हैं। द पीपल हु आर सुपरस्टिशियस, वो लोग जो तोहम परस्त होते हैं, दे बिलीव इन द साइंस ऑफ गुड एंड बैड लक, वो अच्छी और बुरी किस्मत की जो अलामात होती हैं उस पर यकीन रखते हैं। एज जिस तरह हो गया हमारे पास ब्लैक कैट, ब्रोकन मिरर एंड नंबर 13, ये तीन उन्होंने वाजे किए हैं। ब्लैक कैट काली बिल्ली से खौफ खाएंगे, ब्रोकन मिरर टूटे हुए शीशे से भी खौफ खाएंगे कि कोई ना कोई नहुसत का जो मामला है, मनहूस मामला होता है या ना होने वाली जो मामला होता है वो हो सकता है उनके साथ कोई मुसीबत पेश आ सकती है, उनको कोई मसला हो सकता है, उनको कोई हादसा हो सकता है। तो इन चीज़ों से क्या करते हैं, वो खौफ खाते हैं। नंबर 13 को नहुसत के अलामा समझते हैं, टूटे हुए शीशे को नहुसत के अलामा समझते हैं, और जो ब्लैक कैट है अगर उनका रास्ता काट जाए तो अपने सफ़र को क्या कर देते हैं, मुनक़ता कर देते हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं क्या होते हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट बनता है, व्हाट रोल डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द पास्ट। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी मीन द नॉलेज ऑफ स्टार्स। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है सितारों का इल्म। तो फॉर्चून टेलर जिसे हम कह सकते हैं, किस्मत का हाल बताने वाले लोग, तो नजूमी जिनको हम कह सकते हैं, ये माजी के अंदर बड़े रैज होते थे। इनका बड़ा काफ़ी लोगों को क्या करते थे, मुतासर करते थे, उनको क्या करते थे कि काफ़ी हद तक मुतासर करके बेवकूफ़ बनाकर लूट मार करते थे। लेकिन साइंस ने आकर हमें ये बताया है कि देयर इज़ अ सॉलिड रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग। तो हर वाक़े के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होती है। तो पहले लोग समझते थे अगर उनको कोई बीमारी हो जाती तो जिन भूतों का हमला हो गया है, तो इस तरह की चीज़ों पर। और अगर एक इंसान तावीज़ पहनता था तो उसको पहने रखता था और पहन कर बड़ी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता था, अगर पहनना भूल जाता तो बड़ी बेचैनी महसूस करता था। तो इस तरह की चीज़ें थीं। और इस तरह के जो फार्चून टेलर थे, किस्मत का हाल बताने वाले थे, वो काफ़ी रैज थे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। आज वो साइंटिफिक मेथड की वजह से, साइंसी तरीक़ाकार ने हमें इस काबिल बना दिया है कि हम अब फार्चून टेलर पर बहुत कम यकीन रखते हैं, बल्कि अक्सर लोग जो साइंसी सोच रखते हैं तो वो इन पर मतलब यकीन बिल्कुल नहीं करते। ये हमारे पास था आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।